नमस्कार दोस्तों, टीपी इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं केयर हेल्थ इंश्योरेंस का जो क्लेम होता है, उसमें एक रिम्बर्समेंट क्लेम हमें लेना होता है अगर नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में हम अपना ट्रीटमेंट कराते हैं तो उसका जो प्रोसेस होता है, रिम्बर्समेंट का जो प्रोसेस होता है, उसके अंदर हमें क्लेम फॉर्म भरने होते हैं ए और बी। तो उसके बारे में मैं पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो आज जो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ वो क्लेम फॉर्म ए के बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों के मन में ये आता होगा कि जब हम रिम्बर्समेंट का फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म हमें कहाँ से मिलेगा। कुछ हॉस्पिटल की टीपी की टीम भी प्रोवाइड कर देती है। अगर आप लोग वहाँ पे जाके मांगते हो, जिस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराते हो, तो वो लोग भी प्रोवाइड कर देते हैं। अगर वो नहीं करते हैं तो उसके बाद हम गूगल पे जाएंगे और ऑनलाइन भी उसकी वेबसाइट पे जाके हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो गूगल पे जाके हमें क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है केयर हेल्थ। ये देखो केयर हेल्थ नीचे आ गया, केयर हेल्थ इंश्योरेंस। ये खोलते ही हमें पहले वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है यहाँ पे। उसके बाद ये कंपनी की जो मेन वेबसाइट है केयर हेल्थ इंश्योरेंस की, इसमें सबसे लास्ट में जानना है हमें, एकदम नीचे लास्ट में बिल्कुल एक डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे हमें जाना है और नीचे मिलेगा भी वो। मोस्टली चीज़ें कंपनी की वेबसाइट पे मिल जाती है अगर आप ध्यान से देखोगे, ढूंढोगे। ये देखिए, ये डाउनलोड का ऑप्शन आया है यहाँ पे। डाउनलोड के ऑप्शन के बाद देखो यहाँ पे ये डाउनलोड का ऑप्शन ये आ गया। इसके नीचे देखो ये क्लेम प्रोसीजर लिखा हुआ है, क्लेम फॉर्म लिखा हुआ है। तो हमें क्या चाहिए, क्लेम फॉर्म चाहिए। तो हमें क्या करना है, इस पे क्लेम फॉर्म पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लेम फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लेम फॉर्म खुल जाएगा। इसमें देखिए रिम्बर्समेंट कैशलेस। तो कैशलेस का तो हमें चाहिए नहीं, क्योंकि कैशलेस तो हम अगर हमें मिलता तो नेटवर्क हॉस्पिटल वाले हॉस्पिटल के अंदर जाते, तो वहाँ पे तो जो टीपी की टीम होती है वो कैशलेस वाला देती है, वो फॉर्म उनकी उनकी ज़रूरत को होता है। लेकिन अगर हमें कैशलेस नहीं मिला है तो हम रिम्बर्समेंट का फॉर्म भरते हैं। तो ये वाला इसमें देखो हेल्थ क्लेम फॉर्म इंग्लिश, ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। तो इसमें क्या है कि हम ये इंग्लिश वाला ही डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे पीडीएफ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है, तो इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। इस फॉर्म को भरने से पहले मैं आपको एक दो चीज़ें पहले बता दे रहा हूँ। उसमें क्या है कि जब भी हम किसी नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल के अंदर अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए एडमिट होते हैं, तो हमें इंश्योरेंस कंपनी के पास फ़ोन करके बताना होता है कि हम इस हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं। तो नॉन नेटवर्क होता है तो वो एक क्लेम नंबर, हमें इंटीमेशन नंबर बोलते हैं उसे, वो प्रोवाइड करते हैं। तो वो हमें रिम्बर्समेंट फॉर्म ए में भरना होता है, बी में भी भरना होता है। एक क्लेम नंबर होता है पर्टिकुलर, उस क्लेम नंबर से हमारा केस स्टार्ट होता है, लास्ट तक जब तक सेटल नहीं होता है तब तक उस नंबर से वो चलता है। तो आपके सामने अब देखिए केयर हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम फॉर्म खुल गया है, क्लेम फॉर्म। अब इसमें देखिए आप, आज की वीडियो में पार्ट ए के बारे में बात कर रहे हैं। तो पार्ट ए देखो, ये यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट ए। इसमें फर्स्ट में लिखा हुआ है टू बी फिल्ड बाय द इंश्योर्ड। ये फॉर्म इंश्योर्ड मतलब जो पॉलिसी होल्डर है उसको भरना है, उसकी डिटेल्स के अंदर डलेगी। और इसमें लास्ट में लिखा हुआ है टू बी फिल्ड इन ब्लॉक लेटर्स। ये ब्लॉक लेटर्स में भरा जाएगा। द इशू फॉर्म इज़ नॉट बी एडमिशन। ये मतलब ये जो इशू फॉर्म है ये एडमिशन की मतलब लायबिलिटी नहीं दे रहा है, इस टाइप से कुछ लिखा हुआ है, उनकी टर्म्स लिखी हुई है इसके अंदर। इसके बाद हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन आता है क्लेम इंटीमेशन नंबर, जो मैं अभी आप लोगों को बता रहा था कि नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल के अंदर जब भी हम एडमिट होते हैं तो हमें कंपनी को इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि हमारा
जो रिलेटिव है या हमारा जो पेशेंट है वो इस हॉस्पिटल में एडमिट है, आप एक हमें इंटीमेशन नंबर दीजिए ताकि हम रिम्बर्समेंट में लगाएं तो फॉर्म के अंदर इसको मेंशन कर सके। तो वो एक नंबर देते हैं, वो नंबर यहाँ पे मेंशन करना है आप लोगों को। उसके बाद आता है ए पॉलिसी नंबर। उसके बाद पॉलिसी नंबर यहाँ पे आपकी पॉलिसी की जो डिटेल होती है उस पर पॉलिसी नंबर लिखा होता है। पॉलिसी नंबर के साथ साथ में एक सर्टिफिकेट नंबर होता है, वो भी आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, अदरवाइज पॉलिसी नंबर से भी काम चल जाएगा। फिर क्या होता है, केयर हेल्थ इंश्योरेंस की, जैसे मान चलो फैमिली की एक पॉलिसी है, फैमिली वाली पॉलिसी है, तो उसमें क्या है कि सबका अलग अलग एक TPID नंबर होता है। 4 कैंडिडेट है तो चारों का अलग से नंबर होगा, वो यहाँ पे डालना है। यहाँ पे TPID नंबर जिसका भरना है उसी का डालना है। इसमें यहाँ पे मेन मेंबर का नाम आएगा, जो यहाँ पे पॉलिसी में मेन मेंबर है, यहाँ पे उसका नाम आएगा। प्लस में उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एड्रेस आएगा आगे, यहाँ पे एड्रेस भरा जाएगा, स्टेट भरा जाएगा, सिटी भरा जाएगा, ठीक है। फ़ोन नंबर आएंगे उनके, पिन कोड आएगा, ईमेल आईडी, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, सेक्शन बी आ जाता है। वो ये कह रहे हैं करंटली कवर्ड बाय एनी अदर मेडिक्लेम ऑब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस। वो ये कह रहे हैं कि इस मेडिक्लेम के अलावा या हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा कोई अलग से कोई आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो आप नहीं है तो उस पर नो पे टिक कर दोगे, अगर है तो फिर वो नीचे आपको लोगों को मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली नो हो जाएगी। उसके बाद आते हैं हम अगले ऑप्शन पे, सेक्शन सी, डिटेल ऑफ इंश्योर्ड पर्सन हॉस्पिटलाइज। वो ये पूछ रहे हैं कि इसमें डिटेल डालिए जो पर्सन हॉस्पिटलाइज हुआ है, जिसका ट्रीटमेंट हॉस्पिटल के अंदर हुआ है, उसका नाम और डिटेल पूरी डालिए। तो टाइटल में लिखना है मिस्टर है या मिसिज है, मिस है, तो मिस्टर है तो मिस्टर पे टिक कर देना है, मिसिज है या मिस है तो यहाँ पे टिक कर देना है। उसके बाद उस पेशेंट का नाम जो भी है यहाँ पे मेंशन करना है। मेल जेंडर है, मेल है फीमेल है, ठीक है। उसकी एज कितनी है वो यहाँ पे मेंशन करनी है। उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद रिलेशनशिप विद प्राइमरी इंश्योर्ड, जो डिटेल हमने ये ऊपर डाली है, प्राइमरी इंश्योर्ड, यहाँ पे जो डिटेल हमने डाली है उसमें देखो ये लिखा हुआ है, ये प्राइमरी इंश्योर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो डिटेल ऑफ प्राइमरी इंश्योर्ड। तो प्राइमरी इंश्योर्ड के साथ इस पेशेंट का क्या रिलेशन है वो हमें यहाँ पे मेंशन करना है। सेल्फ है तो सेल्फ में मतलब खुद है, सेल्फ स्पाउस मतलब वाइफ है तो उसकी वाइफ पे टिक करना है, बच्चा है तो बच्चे पे, फादर है या मदर है तो ये टिक कर देना है, या कोई अलग से कोई है तो यहाँ पे मेंशन कर देना है। फिर ये करता क्या है, जो पेशेंट है सर्विस करता है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, होम मेकर है, रिटायर्ड है, स्टूडेंट है, मेंशन करना है। उसका एड्रेस आएगा नीचे यहाँ पे एड्रेस हमें मेंशन करना है। उसके बाद सिटी मेंशन करनी है, स्टेट करना है और पिन कोड, और यहाँ पे फ़ोन नंबर डालने हैं, ईमेल आईडी डालनी है। उसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन डी में। सेक्शन डी में क्या है कि डिटेल ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, इसमें वो हॉस्पिटलाइज होने की डिटेल मांगेंगे, तो इसमें हमें भरना है नेम ऑफ हॉस्पिटल वेयर एडमिटेड, किस हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुए हैं वो यहाँ पे आपको नाम डालना है हॉस्पिटल का। उसके बाद रूम कैटेगरी ऑक्यूपाइड, मतलब आप लोगों ने कौन से रूम में रह के ट्रीटमेंट कराया है, डे केयर था, सिंगल प्राइवेट रूम था, सेमी प्राइवेट शेयरिंग था, वो सारा यहाँ पे देखना है और उसमें जो भी आपने यूज़ किया है तो वो टिक कर देना है। उसके बाद हम आते हैं आगे, हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू, ये देखिए ड्यू टू इंजरी, इलनेस या मैटरनिटी, अगर कोई इंजरी हुई है, कोई एक्सीडेंट हुआ है तो यहाँ पे टिक करना है। कोई बुखार है या कोई मलेरिया है, डेंगू है या कोई और कोई तकलीफ़ है तो यहाँ पे इलनेस में करना है। और प्रेगनेंसी से, मैटरनिटी से रिलेटेड है तो यहाँ पे टिक करना है। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान से भरनी है, बहुत ध्यान से टिक करनी है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ इंजरी, डेट ऑफ डिजीज़, फर्स्ट डिटेक्टेड, डेट ऑफ डिलीवरी, वो यहाँ पे उसकी डेट डालनी है। यहाँ पे डेट डलेगी। डेट ऑफ एडमिशन और डेट ऑफ डिस्चार्ज, डेट ऑफ एडमिशन का टाइम
और डेट ऑफ डिस्चार्ज का जो टाइम है वो बहुत मैटर करता है रिम्बर्समेंट के फॉर्म के अंदर। वो बहुत ध्यान से भरना है आप लोगों को। वो चीज़ें आपस में सभी डॉक्यूमेंट्स मैच होने चाहिए आपके। जो डिस्चार्ज समरी पे जो एडमिशन टाइम है या डेट है वो चीज़ें, और जो क्लेम फॉर्म में आप भर रहे हो वो चीज़ें सेम होनी चाहिए, उनमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इसमें डेट ऑफ एडमिशन डालनी है, यहाँ पे डेट ऑफ टाइम ऑफ एडमिशन डालना है, एडमिशन का टाइम, किस टाइम एडमिट हुए। जब भी हम किसी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होते हैं तो उनके सॉफ्टवेयर के अंदर एक टाइम जनरेट हो जाता है, एक डेट जनरेट हो जाती है। वही हमें शुरू से लेके लास्ट तक अपने रिम्बर्समेंट क्लेम के अंदर मेंशन करनी होती है। डेट ऑफ डिस्चार्ज, जिस डेट में डिस्चार्ज हुए, छुट्टी हुई है, वो डेट डालनी है और यहाँ पे टाइम डालना है डिस्चार्ज का। उसके बाद आता है सेल्फ इन्फेक्टेड रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। अगर इनमें से कोई हुआ है तो आपको टिक करना है, अदरवाइज छोड़ देना है। फिर उसके बाद अगर कुछ टिक करोगे तो आगे ये मेडिकल लीगल ये यस या नो करना है। पुलिस को रिपोर्ट हुई है तो ये मेंशन करना है। एमएलसी बनवाई है तो ये एफआईआर हुई है तो ये मेंशन करना है। ठीक है। उसके बाद आता है सेक्शन ई, क्लेम ऑफ डिटेल। इसमें क्या होता है कि इसमें आप रिम्बर्समेंट के फॉर्म में रिम्बर्समेंट फॉर्म ए के अंदर ये डिटेल भरना बहुत कंपलसरी होता है। इसमें बिल का पूरा ब्रेकअप डालना होता है, क्या क्या आपने खर्चा किया है। तो इसमें प्री हॉस्पिटलाइजेशन का आ रहा है पहले, तो ये हमें प्री हॉस्पिटलाइजेशन का नहीं होगा, हॉस्पिटलाइजेशन का नहीं होगा। इसमें प्री हॉस्पिटलाइजेशन का तो नहीं होगा, इसमें सेकंड वाला हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस का इसमें यहाँ पे डालना है अमाउंट आप लोगों को। प्री हॉस्पिटलाइजेशन का तो नहीं होगा, और इसमें जो ये जो हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस है ये वाला, इसमें आप लोगों को मेंशन करना है यहाँ पे अमाउंट। ठीक है। अदर से कोई पोस्ट का मतलब एडमिट के बाद भी कोई जैसे खर्चा हुआ है वो उसमें मेंशन करना होता है। उसके बाद यहाँ पे टोटल अमाउंट डाल देना होता है, जितना हुआ है टोटल लिख के यहाँ पे ऑल बिल अटैच करके भी आप लिख सकते हो, इसमें कहीं पे भी मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आता है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप क्लेम फॉर्म भर रहे हो रिम्बर्समेंट का, तो इसमें सपोर्टिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हो वो चीज़ें बहुत मैटर करती है। एक तो क्लेम फॉर्म लगाना बहुत कंपलसरी है। एक क्लेम इंटीमेशन जो शुरुआत में मैंने बताया, हॉस्पिटल का मेन बिल का ब्रेकअप, हॉस्पिटल की पेमेंट रिसिप्ट, हॉस्पिटल डिस्चार्ज समरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मेसी का बिल मतलब मेडिसिन का, कोई ऑपरेशन हुआ है तो ऑपरेशन के नोट्स, ईसीजी हुई है तो ईसीजी, डॉक्टर रिक्वेस्ट फॉर इन्वेस्टिगेशन मतलब जो टेस्ट वगैरह हुए हैं, लैब टेस्ट हुए हैं, वो सारा यहाँ पे डालना है। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन मतलब ओपीडी, यहाँ पे लास्ट में ओपीडी मेंशन करनी। अलग से कोई और भी डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो आप लोगों को यहाँ पे मेंशन करना है। इसमें आता है सेक्शन एफ, डिटेल ऑफ बिल्स एनक्लोज। यहाँ पे देखिए इसमें बिल की डिटेल डालनी है आपको, बिल नंबर डालना है, डेट डालनी है, इशूड बाई, हॉस्पिटल का मेन बिल का अमाउंट कितना था, प्री हॉस्पिटलाइजेशन कितना था, पोस्ट, जो भी आप लोग डाल रहे हो उसके अंदर वो मेंशन कर दोगे। यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे टोटल यहाँ पे लिख दोगे टोटल। उसके बाद क्या आता है सेक्शन जी में, डिटेल्स ऑफ प्राइमरी इंश्योर्ड बैंक अकाउंट। वो ये कह रहे हैं कि प्राइमरी जो इंश्योर्ड है उसकी बैंक डिटेल हमें चाहिए। रिम्बर्समेंट के केस में क्या होता है कि जब हम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इंश्योरेंस कंपनी के पास भेजते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी हमारे खाते के अंदर पैसे डालती है, हमारे अकाउंट में पैसे डालती है। तो वो किस अकाउंट में डालेंगी तो वो तो उनको डिटेल चाहिए ना। तो उसमें जो डिटेल मांगी है उसमें ये पैन कार्ड मांगा हुआ है, आगे यहाँ पे पैन कार्ड डालना है, अकाउंट नंबर, यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना है, बैंक का नाम डालना है, यहाँ पे चेक है तो चेक की डिटेल उसमें लिखनी है, डीडी है तो डीडी डालना है, आईएफएससी कोड, बैंक का एक आईएफएससी कोड होता है, हर बैंक का अलग अलग होता है, वो यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद ये पूरा फॉर्म कंप्लीट हो गया आपका। यहाँ पे आप लोगों को डेट डालनी है, जिस डेट में आप फॉर्म भर रहे हो या जिस डेट में आप उसको सबमिट कर रहे हो वो डेट मेंशन करनी है। आपका पैलेस डालना है, जिस डिस्ट्रिक्ट से हो, स्टेट से हो, जो भी है वो यहाँ पे मेंशन करना है। और सिग्नेचर ऑफ द इंश्योर्ड, यहाँ पे इंश्योर्ड जो पर्सन है उसके यहाँ पे साइन होंगे।
तो ये जो है क्लेम फॉर्म ए था केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का, जो मैंने डिटेल में आप लोगों को बताया है। ये बहुत ध्यान से भरना है। अगर इसमें कोई गड़बड़ करते हो, कोई भी डिटेल इनकम्प्लीट भरते हो तो क्वेरी लगेगी, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांग लिए जाएंगे। जितनी ज़्यादा क्वेरी लगेगी उतना ही ज़्यादा सेटल होने में, क्लेम मिलने में टाइम लगेगा। तो एक एक चीज़ें बहुत बारीकी से भरनी है। नहीं समझ में आता है तो जिस हॉस्पिटल में आपने ट्रीटमेंट कराया है वहाँ पे जाके टीपीए की एक टीम होती है, उनसे आप हेल्प ले सकते हो, वो आपकी पूरी हेल्प करेगी। तो आज की वीडियो मैंने आप लोगों को बताया केयर हेल्थ इंश्योरेंस का रिम्बर्समेंट फॉर्म या क्लेम फॉर्म ए कैसे भरा जाता है, क्या कुछ उसका प्रोसेस होता है। जब हम किसी नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल के अंदर अपना ट्रीटमेंट कराते हैं, उस कंडीशन में हमें अपने बिल जो है वो रिम्बर्स करने होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी के पास भेजने होते हैं। तो उसका फॉर्म जो भरा जाता है ए और बी, तो मैंने आज की वीडियो में मैंने ए के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लेम फॉर्म बी के बारे में बताऊंगा आपको। तो उस वीडियो का आने का इंतज़ार कीजिए। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।